मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है और अप्रैल से बहुत बड़ी घटना सिंह राशि के साथ में होने जा रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अप्रैल का महीना सिंह राशि का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन हुआ है। शनिदेव कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गए और कहीं ना कहीं सिंह राशि के अष्टम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि पे भाई आप पे ढैया शुरू हो गई है। अब वो क्या रिजल्ट देगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है अष्टमे गोचरे शनि राज्य कष्ट धन कष्ट दायका, यानी जब भी अष्टम भाव में शनि गोचर करने आता है तो ढैया की शुरुआत हो जाती है। जो सरकारी कार्यों में आपको कष्ट देगा, सरकारी कार्यों में आपको उलझा के रखेगा, जो सरकारी चीज़ों में आपने अप्लाई किया है वीज़ा के लिए या फिर सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी किसी चीज़ के लिए, उसका रिजेक्शन दे सकता है, सरकारी की ओर से आपको नोटिस आ सकता है, यानी सरकारी कार्य में आपको उलझा के रखेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे काम आपसे कराएगा कि आपको धनहानि हो, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होगी। यानी ये ढैया आपके इम्तिहान लेगी, आपकी नॉलेज की, ये ढैया आपके का इम्तिहान लेगी, आपके हुनर की और आपके पेशेंस का इम्तिहान लेगी और आपके अंदर कितना नॉलेज है और कितना आप सही जाते हैं इसका इम्तिहान लेने वाली है। कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि के लिए ढैया बहुत अच्छी नहीं है। और ज़्यादा डिटेल में और इससे बचने के लिए उपाय करना भी सिंह राशि वाले शुरू कर दें, क्योंकि ढैया 2.5 साल रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, 7210124289 पे आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, हल्का मैंने शुल्क रखा हुआ है वो आप पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, अपने उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से क्या होगा कि आप पे ढैया आपको आएगी तो सही, लेकिन आपको इतना कष्ट नहीं दे पाएगी अगर आप उस तरह के उपाय आप करेंगे। जिस प्रकार से कर्ण के पास कवच कुंडल था ना, तो भगवान श्री कृष्ण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे पहले क्या किया, कवच और कुंडल छीना। तो इसी प्रकार से जब आपके अंदर मंत्र का, उपाय का कवच आप पे लग जाएगा तो शनिदेव कहीं ना कहीं आने से पहले या जब आ गए हैं, जब आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे। तो इसलिए अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो भाई सूर्य अष्टम में बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर और 13 अप्रैल तक सूर्य अष्टम में ही बैठे रहेंगे। तो नेत्र की परेशानी, पेट की सिंह राशि वालों को प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, सरकारी विभाग से कोई टेंशन हो सकती है, सरकारी दफ्तर की दौड़ाभागी आपकी हो सकती है। तो 13 अप्रैल तक थोड़ा आप परेशान रहने वाले हैं। फिर 14 से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में सूर्य देव यहाँ अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में चले जाएंगे, यानी कि मेष राशि उच्च की राशि में चले जाएंगे। तो हेल्थ आपकी गुड होगी, सरकारी रुका हुआ काम आपका बनेगा और साथ ही साथ अचानक ही आपकी नदी, पहाड़, तीर्थ की यात्रा भी बनेगी 14 तारीख के बाद, यानी 14 के बाद हेल्थ ठीक है। सिंह राशि के धन की स्थिति, अप्रैल के महीने में धन की स्थिति कैसे बनेगी भाई, पंचवर्गीय ग्रह योग बन रहा है, यानी सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि, ये 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो अप्रैल के महीने में 3 बड़े धन लाभ देंगे और 2 खर्चे भी कराएंगे। यानी अप्रैल के महीने में सबसे पहले हम 3 बड़े धन लाभ के बारे में बात करें तो पहला, अचानक ही सूर्य के कारण रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, उसके कारण भी बनता है। दूसरा, कहीं ना कहीं अचानक ही आपका कि कोई व्यक्ति आएगा और आपको अच्छा खासा धन लाभ भी कराएगा। खासकर 7 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जब भी बुध मार्गी होंगे, यानी कि तब आपको माता पक्ष से या फिर आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के बुध के कारण आपको माता पक्ष और ससुराल पक्ष से भी कोई गिफ्ट मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा अप्रैल का महीना धन के लिए रहने वाला है, लेकिन कुछ खर्चे भी सिंह राशि के बढ़ाएगा। पहला, संतान पे, परिवार पे आपका अप्रैल में खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, उसके योग बन रहे हैं। दूसरा, सरकारी कार्यों में आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। तो अप्रैल का महीना धन देगा भी और कहीं ना कहीं खर्चे भी आपके रहेंगे।
बात करें सिंह राशि के पारिवारिक क्षेत्र के बारे में, तो पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी मंगल है, मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं और लाभ भाव में जब बैठ जाते हैं मंगल, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का रेनोवेशन करवाते हैं, प्रॉपर्टी की मरम्मत कराते हैं, तो उसके योग आपके अप्रैल के महीने से शुरू हो रहे हैं। या फिर वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बृहस्पति की सप्तम शुभ दृष्टि आपके परिवार भाव पे पड़ने से अप्रैल के महीने में परिवार में शांति होगी, घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देवी की पूजा होगी, देवी की पूजा में आप लीन होते हुए अप्रैल में नजर आएंगे। तो कुल मिला के अप्रैल का महीना बड़ा भक्तिभाव पूजा वाला रहने वाला है। और अप्रैल के महीने में ही परिवार के साथ में तीर्थ या मंदिर के दर्शन भी आप करने वाले हैं। तो पारिवारिक क्षेत्र तो काफ़ी अच्छा है, कुछ खर्चा भी होगा लेकिन अच्छा ही है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की संतान के बारे में। तो संतान के बारे में बात करें तो बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं। दशम में बृहस्पति का होना बलवान स्थिति होती है, तो अप्रैल में बड़े बलवान हो रहे हैं। 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें, जिनकी उम्र 1 से लेकर 17 तक है, उनको विद्या में अच्छी सफलता मिलने के योग नजर आ रहा है। आपकी छोटी संतान आपको कोई गुड न्यूज़ सुनाएगी, उनकी परफॉर्मेंस अप्रैल में बहुत अच्छी रहेगी। और संतान का यात्रा या में जाने के योग बनते हैं, घूमने फिरने के योग बनते हैं, किसी रिश्तेदार के घर में संतान का जाने का योग भी बनता है। तो कुल मिला के छोटी संतान के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। बड़ी संतान जिनकी उम्र 18 है या 18 से ऊपर है, उनका करियर में पद प्रमोशन या नई नौकरी का ऑफर उनको मिल सकता है, उनका कहीं पर सिलेक्शन हो सकता है बड़ी संतान का, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। संतान का तीर्थ यात्रा या मंदिर के दर्शन जाने का भी योग बनता है। और अप्रैल के महीने में आपकी बड़ी संतान बड़ी धार्मिक होने वाली है, बड़ा पूजा पाठ करने वाली है, व्रत करने वाली है, यानी बड़ी संतान में मिरेकल चेंज भी अप्रैल में आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर चाहे छोटी संतान हो सिंह राशि की या बड़ी संतान हो, अप्रैल का महीना सुखदायक ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थी के बारे में। तो विद्यार्थी के लिए अप्रैल के महीने में मंगल की सप्तम दृष्टि थोड़ी कष्टकारी है। मंगल की सप्तम दृष्टि के कारण पेट की प्रॉब्लम आपको रहेगी, वाहन पे खर्चा रहेगा अप्रैल के महीने में, तो उस पर स्टूडेंट को ध्यान देना है। हाँ, विद्या में और काम में सफलतादायक अप्रैल का महीना रहेगा। मित्रों के साथ में तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, उसका प्लान भी बन रहा है। माता पिता से कुछ इच्छा पूर्ति भी होगी, माता पिता गिफ्ट भी देंगे। लेकिन हेल्थ बेस्ड स्टूडेंट को ध्यान देना है, अंड संड कुछ नहीं खाना, नहीं तो पेट की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की समस्या, और वाहन तेज नहीं चलाना अप्रैल में, नहीं तो आपका चालान कट सकता है या आपके ऊपर कोई केस भी बन सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, याद रखिएगा। बाकी अप्रैल का महीना स्टूडेंट का बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो उनके लिए शनि का अप्रैल के महीने में विपरीत राजयोग बन रहा है। हालांकि 29 मार्च यानी अप्रैल में शनि राशि परिवर्तन किए, 30 साल बाद राशि परिवर्तन किए, और शनि ही नौकरी में विपरीत राजयोग बना रहा है। तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 घटना अप्रैल में होती हुई नजर आ रही है। पहला, अप्रैल के महीने में काम का प्रेशर आप पे बढ़ सकता है, दूसरे के बाटे का भी काम आपको करना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार आप रहें। दूसरा, नई नौकरी का ऑफर आपको दिया जा सकता है या नया पदभार आपको सीनियर द्वारा दिया जा सकता है, उसके लिए भी अप्रैल में तैयार रहें। तीसरा, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, यानी कि जो आप इच्छा चाह रहे थे, इच्छित प्रोजेक्ट, वो आपको रहेगा, लेकिन उसमें काम में प्रेशर भी रहेगा और काफ़ी गलतियां भी आप करते हैं वाले हैं। यानी कुल मिला के अप्रैल के महीने में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, टेंशन भी बहुत ज़्यादा रहेगी, पूरा अप्रैल के महीने में बिजी रहेंगे, लेकिन कुछ सीखने को भी मिलेगा और नया पदभार भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो नौकरी के लिए अगर देखा जाए तो बिजी और टेंशन वाला अप्रैल का महीना रहने वाला है। बात करें अब सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में शनिदेव अष्टम भाव में होने से अप्रैल का महीना कई चीज़ों के लिए, पार्टनर के लिए कष्टदायक साबित होता हुआ नजर आएगा। अप्रैल के महीने में सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं शनि का अष्टम में होना पार्टनर से अनबन रहेगा। पार्टनर से बिल्कुल भी आपकी बनेगी नहीं अप्रैल में, इसका योग नज़र आ रहा है। पार्टनर को वाहन से या पार्टनर को हल्की चोट के योग भी अप्रैल में नजर आ रहे हैं, और जो पार्टनर के काम में विफलता भी अप्रैल के महीने में नजर आ रही है। तो पार्टनर के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। बात करें पति पत्नी के बारे में तो भाई
ये अप्रैल का महीना जो पार्टनर है उनके घर में बड़े वाद विवाद हो सकते हैं, आपके माता पिता से वाद विवाद हो सकते हैं, यानी पार्टनर के अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, पार्टनर के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड अप्रैल में रहेंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ पार्टनर के बड़े वाद विवाद अप्रैल में होने वाले नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा अगर देखा जाए तो अप्रैल के महीने में ही पार्टनर को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कुछ नुकसान, कुछ धन की हानि के योग भी नज़र आ रहे हैं। तीसरा अगर देखा जाए तो अप्रैल के महीने में पार्टनर पूजा पाठ में बिजी रहेगा, व्रत करेगा, उससे भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ जाएगा, यानी कि उससे भी वाद विवाद बढ़ेंगे। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं, लेकिन पार्टनर को हेल्थ के, हाथ पैरों में दर्द या गुस्से की प्रॉब्लम अप्रैल में रहेगी। तो भाई चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, भाई आपके पार्टनर का गुस्सा 7वें आसमान में रहने वाला है अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में पार्टनर से मत उलझना, नहीं तो अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा अनबन वाला रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, तो भाई 10वें भाव में गुरु बलवान है, यानी कि अप्रैल का महीना धन के लिए, काम के लिए, सेल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि ऑफिस के अंदर आप पूजा पाठ कराने वाले हैं, उसके योग भी अप्रैल के महीने में बन रहे हैं। ऑफिस और अप्रैल के महीने में रुका हुआ धन, रुका हुआ काम भी आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अप्रैल के महीने में अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए अप्रैल का महीना सेल बढ़ाने वाला, अच्छे काम देने वाला रहने वाला है। तो अप्रैल का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।